बड़ी बैठक और महामंथन के लिए ही आज दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनावी तैयारियों की भी जानकारी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा को देंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। राजगढ़ में किसान कर्ज ब्याज माफी कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली दौरे पर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे प्रेरणा, तो सबसे पहले जो फोकस रहने वाला है कि चुनावी तैयारियां क्या हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ राजनीतिक माहौल बना हुआ है, कैसे पार्टी को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना है, खासतौर पर उन जगहों पर, उन क्षेत्रों में जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी एक्टिव नजर आ रही है या फिर कांग्रेस का किला बताया जा रहा है, वहां पर उन किलों को कैसे भेदना है और भी ज्यादा मजबूती के साथ 2018 के जो चुनावी रिजल्ट्स थे वो रिपीट ना हो, दोहराए नहीं, जो गलतियां रह गई थी उन्हें कैसे इस चुनाव में सुधारना है, कैसे उनसे आगे बढ़कर इस बार चुनाव में बहुमत हासिल करनी है, इस पर फोकस बना रहेगा। जेपी नड्डा से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी को लेकर मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई सारी योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे में इन तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए और मध्य प्रदेश में चुनावी फायदा भी कहीं ना कहीं उठाने के लिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे कैसे तमाम जो रणनीतियां हैं, कैसे जो तमाम योजनाएं हैं वो आगे बढ़ाई जा सकती हैं और केंद्रीय मंत्रियों की कैसे उसमें सहभागिता हो सकती है या फिर कैसे उनसे मदद ली जा सकती है। तमाम मुद्दे जिस पे चर्चा की जाएगी और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा, जेपी नड्डा से मुलाकात कितनी खास? देखिए, चुनावी साल है और ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। चुनावी रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की क्या तैयारियां हैं, किन सीटों के क्या हालात हैं, इनकी जमीनी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। इसके अलावा आधा दर्जन यानी करीब 6 केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात करेंगे और अलग अलग विषयों पर जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं इनको लेकर चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश में कल ही लाडली बहना योजना लॉन्च हुई है। इसके अलावा कई अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इन योजनाओं की जानकारी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। इसके साथ साथ ही किसानों को साधने के लिए जो सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, 13 तारीख को राजगढ़ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है। इस कार्यक्रम को लेकर भी इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की जाएगी। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने के आसार हैं, वैसे अब राजनीतिक सक्रियता बढ़ती जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री का ये मुलाकात इसीलिए अहम माना जा रहा है। बिल्कुल आकाश, महामंथन भी आज देखने को मिलेगा दिल्ली में। लोकसभा चुनाव से जुड़ा, विधानसभा चुनाव से जुड़ा, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है महामंथन। ऐसे में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, आगे की क्या रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, किस तरीके से एमपी में बीजेपी को अपनी फील्ड मजबूत करनी है, इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2023 के बाद तत्काल 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी अभी से तैयारियां एमपी में शुरू कर चुकी है, लेकिन इनको और कैसे विस्तार देना है, कितने बेहतर तरीके से और काम करना है, जिससे संगठन के साथ साथ ही नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। खासतौर पर उन वोटर पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी की रही है जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए रणनीति तैयार की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रह गई है या जहां पर 2018 में नतीजे बेहतर नहीं आए थे, उन क्षेत्रों को लेकर विशेष रणनीति तैयार हो सकती है। केंद्रीय मंत्रियों, इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के अन्य बड़े नेताओं के दौरे भी तय किए जा सकते हैं, जिम्मेदारियां तय हो सकती हैं, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि अब कांग्रेस भी तेजी से एक्टिव हो रही। तो ऐसे में बीजेपी को अपनी रणनीति तैयार करने की भी जरूरत है और लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी उस मोड में नजर भी आती है और ऐसे में अब इलेक्शन ईयर में क्या नई प्लानिंग होगी ये देखना होगा। बिल्कुल आकाश, और अब रणनीति तय की जाएगी फाइनल और आगे जैसे आप बता रहे हैं दौरे भी तय किए जा सकते हैं। आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो ये बैठकें शिवांगी बहुत खास हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में, इसी के साथ राजस्थान में चुनाव है और ये तीनों ही राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। सियासी हिसाब से भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस है, मतलब पूरी तरह से बीजेपी वहां पर अभी कमजोर नजर आ रही है। उसकी क्या रणनीति बनती है ये भी देखना होगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या समीकरण बनते हैं और केंद्र की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि जो 2024 है उसमें लोकसभा चुनाव भी हैं, उसको लेकर क्या निर्णय और क्या रणनीति बनती है ये जरूर देखना लाजमी होगा।